हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे थे और ये मैं बता दूं, ये 12वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भाई। और जो मैं तीनों लाइन से पढ़ाते आ रहा हूं मेरे साथियों, इसमें ध्यान रखना ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना गॉस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट, और गॉस का 3 अनुप्रयोग पढ़े हैं वो ध्यान रखना, उसमें से तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, तो 3 अनुप्रयोग और गॉस का आपका नियम और आपका प्रमेय, वही मिलाकर 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ध्यान रखना पेपर में आते रहता है भाई। अथवा में आएगा लेकिन आएगा, पहले बता रहा हूं। तो इस चारों को अच्छे से कर लोगे तो आपका पहला चैप्टर का 5 नंबर डन है भाई। मैं बताता हूं, गारंटी दे रहा हूं 5 नंबर आप लोग का आएगा। ठीक है भाई, अब देखो आप लोग का स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक है, उससे पहले नीरू कोचिंग क्लास का ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। वो भी कहां से करना है भैया? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, ये सीजी बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन किया गया है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपका टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण, या आप गोली खोल लिखे ना, उसको या बोल सकते, कवच भी मान सकते। ठीक है, या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या लिखे है भाई? विद्युत क्षेत्र। तो गोली खोल मतलब ध्यान रखना है कैसे गोल सेल हम लोग लेंगे भाई। ठीक, जिसमें गोल रहेगा, जिसमें 3 कंडीशन निकालना रहता है। मैं क्या भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। उसके बाद देखो, सबसे पहले आपको डायग्राम से अच्छे से समझना है। ठीक है, डायग्राम को देखना है। मान लो O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली खोल प्लस Q आवेश समान रूप से क्या है? आवेशित है। मतलब एक गोली खोल लेने बोला जा रहा है। तो हम लोग डायग्राम को समझते हैं और साथ साथ थ्योरी को बस समझते। ठीक है भाई, तो देखो आप लोग को ध्यान से देखना, आपको एक गोली खोल बनाना है। जैसे आपको दिख रहा है ना भाई सबको, हाँ मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, एक गोल बनाना है भैया, एक गोली खोल मतलब गोल सा बनाना है। ठीक, यहाँ तक किसी डाउट? अब देखो, आप चाहो तो ध्यान रखना अच्छे से बनाना, लेकिन आपका गोल अच्छे से बनना चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मेरे को लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग यहाँ पास। ठीक, ये गोल दिख रहा है भाई सबको, गोली खोल है तो गोल है। और क्या बोला है? मान लो O केंद्र और R त्रिज्या का क्या बोला गया है? एक क्या है? गोली खोल प्लस Q आवेश समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो समान रूप से आवेशित है मतलब ध्यान रखना बाहर में आपका क्या रहेगा भाई? प्लस। समान रूप से क्या है बोला है? आवेशित है एक गोली खोल। ठीक है, तो बाहर में। और ध्यान रखना जिसका केंद्र मेरे प्यारे साथियों क्या बोला गया है? जिसका केंद्र क्या है? O है। क्या बोला गया है? O है। और त्रिज्या बोला गया है, क्या बोला गया है? त्रिज्या। तो मैं त्रिज्या के यहाँ पर ऐसे दर्शा देता हूँ, जिसका नाम क्या दिया है? R दिया है। ठीक, यहाँ तक किसी डाउट? उसके बाद नेक्स्ट लाइन को देखो। मान लो केंद्र O से R दूरी पर, कितना दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। मतलब यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ केंद्र से कितना दूरी पर भाई? स्मॉल r दूरी पर। कितना दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या माने है मेरे प्यारे साथियों? P है। क्या है भाई? एक बिंदु P है। ठीक है, P को अच्छे से ध्यान रखना, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत सरल भैया, थ्योरी आपको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बताया हूं, मान लो O केंद्र, ठीक है, और कैपिटल R त्रिज्या का, ठीक, ये गोली खोल क्या है? प्लस Q आवेश से क्या है? समान रूप से वितरित है। जिसमें ध्यान रखना, मान लो केंद्र O से R दूरी पर, स्मॉल r ना, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना हम लोग को विद्युत क्षेत्र ध्यान रखना 3 कंडीशन में ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। कितना कंडीशन में? 3। कैसे? पहले देखो, ये एक गोली खोल है भाई। क्या है? एक गोली खोल है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपको जो बिंदु P है वहीं पर ज्ञात करना होता है। तो बिंदु P है, तो अभी ये गोली खोल के ध्यान रखना बाहर है। कहाँ है भाई? बाहर। तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे, पहला स्थिति पढ़ेंगे जब गोली खोल है। ठीक है भाई, तो गोली खोल के बाहर बिंदु P स्थित होगा, तब विद्युत क्षेत्र लिखाएंगे। और ये बिंदु P कहाँ आएगा? यहाँ पास आएगा, यहाँ पास पृष्ठ में आएगा। तब क्या निकाले होंगे हम लोग? फिर विद्युत क्षेत्र। फिर अब बिंदु P यहाँ आने के बाद कहाँ आएगा? अंदर आएगा, तब अंदर के लिए लिखाएंगे। मतलब 3 कंडीशन अपने निकालना है। जब गोली खोल होगा भाई, उसके अंदर P होगा, बाहर होगा और पृष्ठ पर होगा। 3 जगह में अपने को ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग पहला कंडीशन में पहले से लिख चुका हूं। देखो, जब बिंदु P, ठीक, जो बिंदु P है वो खोल के कहाँ स्थित होगा भाई? बाहर स्थित होगा। तो अभी भी ये बिंदु P जो है वो तो बाहर ही है,
मतलब डायग्राम हम लोग सही बनाए हैं। ठीक है भाई, डायग्राम में अभी चेंज करेंगे तो थ्योरी बनाने के लिए मैं आपको समझाया था। ठीक, तो देखो पहला कंडीशन है जब बिंदु P, ठीक है, खोल के कहाँ स्थित होगा भाई, बाहर स्थित होगा। कहाँ होगा मेरे प्यारे साथियों, बाहर स्थित होगा। तब की कंडीशन में ध्यान रखना, एक इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया था, इसमें आपका यहीं पास ब्रैकेट में लिखना है इसके साइड में, आर बड़ा होता है किससे, कैपिटल आर से। याद रखना भाई, स्मॉल आर बड़ा होता है किससे, कैपिटल आर से। क्यों होगा, ये जो आर है त्रिज्या है, और इस वाले के लिए मान के चलो ये दूरी होगा, और इसके लिए ये दूरी होगा कितना, आर। तो इसमें बताओ ओ से आपका पी तक का दूरी आर है, और ओ से यहाँ ऐसे जो खोल का तक का दूरी या त्रिज्या बोल सकते हैं आर है। तो इसमें से बड़ा कौन होगा, तो क्या स्मॉल आर बड़ा होगा और कैपिटल आर छोटा। इसी कारण यहाँ पास स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। ठीक, अब देखो आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला खींचे, मतलब स्मॉल आर बोल दिया भाई। ठीक, क्या बोला है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचे, और ओ को केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचे जो बिंदु P से होकर गुजरता है। ये ध्यान देने वाली बात है भैया, क्या बोला है आपको। ठीक, एक गोला खींचना है जो बिंदु P से होकर गुजरता है, और केंद्र क्या मानना है अपने को, O, और त्रिज्या क्या मान सकते हैं, R, या दूरी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो R दूरी और केंद्र क्या है, O। तो एक गोला की कल्पना करो भाई। ठीक है, क्या करो, एक गोला। तो मैं इसको P को थोड़ा पास में ला लेता हूँ, ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक, एक ऐसे भाई एक गोला खींचे बोला है, तो एक आभास कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एक गोला खींच रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा डायग्राम आगे पीछे हो सकता है, मार्कर थोड़ा मेरे से अच्छा से नहीं जमता, चौक में पढ़ाने वाला मैं टीचर हूँ। ठीक है भाई, इसलिए ध्यान देना। अब देखो यहाँ तक किसी डाउट, अब यहाँ पास क्या चल रहा है आपका, बिंदु P है। जी सर, हम लोग को पता है यहाँ पास क्या है आपका, बिंदु P है। ठीक, तो आपको एक बार और थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका गोली खोल है, और गोली खोल के बाहर कौन है आपका, बिंदु P है। उस पर हम लोग क्या लिखा रहा है, पहले विद्युत क्षेत्र। यहाँ पास मैं हेडिंग लिखा हूं, तो आप लोग को हिंदी में देखो लिखा हूं, ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला खींचे। ओ केंद्र है और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो उसको आर दूरी है। ठीक, तो ध्यान रखना, त्रिज्या भी बोल सकते हो, ध्यान रखना गोला खींच रहे है तो त्रिज्या बोल सकते हो। ठीक है, तो एक गोला खींचे जो बिंदु P से होकर क्या है, गुजरता है। तो देखो गोला जो खींच रहे हैं किससे होकर गुजर रहे हैं, बिंदु P से गुजर रहे हैं। और उसके बाद गोले का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। मतलब गॉसी पृष्ठ मतलब ये पूरी तरह से क्या है मेरे प्यारे साथियों, अभी बंद है। ठीक है, और बंद होता है तो हमेशा कौन सा नियम लगता है, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, सब लोग पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे मैं बता देता हूं, आप लोग को हिंदी में लिखना है, क्या लिखना है, गॉसी पृष्ठ से, क्या लिखोगे, गॉसी पृष्ठ से, गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अपन कहां पास लिखा रहे हैं, सबसे पहले भाई सबको याद रखना चाहिए, जब खोल के बाहर कौन स्थित होगा, बिंदु P होगा, तब विद्युत क्षेत्र लिखा है। ठीक है, तो खोल के बाहर स्थित होगा, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास देखो प्लस क्यों है, पूरा क्या है भाई, प्लस क्यों है। तो प्लस क्यों के कारण ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कहाँ जाती है भाई, बाहर की ओर, तो इधर जाएगा ना भैया। क्या होगा, ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा। लेकिन ध्यान रखना हम लोग बिंदु P पर लिखा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स लिखा रहे हैं। तो अपने को यहाँ पास लिखा रहे हैं बाहर, तो यहाँ पास एक अल्प भाग की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, एक अल्प भाग जिसको मानते हैं अपन, क्या मानते हैं मेरे प्यारे साथियों, ds। सबको पता है भाई, बार बार बताया चुका है, जा चुका है, ds मानते हैं। और जब अल्प भाग को लेते हैं इसको क्षेत्र की दिशा, तो ध्यान रखना इसका क्षेत्र का दिशा सेम उधर होता है, पता है, सबको पता है, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर क्या होता है आपका क्षेत्र की दिशा, याद रहेगा। तो आप बता सकते हो E और ds के बीच कितना का कोण बनता था, बताओ कौन बताएगा। तो सर सबको पता है थीटा बराबर कितना बनता है सर, 0। क्योंकि ध्यान रखना दोनों एक ही दिशा में ऐसे ऐसे काम करे, दोनों एक ही दिशा, मतलब ये विद्युत क्षेत्र है तो इधर ही कौन सा होगा, क्षेत्र की दिशा, मतलब दोनों के बीच ध्यान रखना बनने वाला कोण 0 अंश होगा। ठीक है, याद रखना। तो हम लोग देखते हैं भाई, गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो सबको सूत्र पता है, फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर, ठीक है, इंटू क्या लिखते हो भाई आप लोग, ds वेक्टर। ठीक है, अब देखो आपका बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए ऐसे चिन्ह उपयोग किया जाता है और इसको बोला जाता है बंद पृष्ठ। मैं कई बार पढ़ाया हूं आपको। अब देखो आपको वेक्टर फॉर्म को तोड़ना है मेरे प्यारे साथियों, सबको बताया है ये बंद पृष्ठ तो ऐसे रहेगा, वेक्टर फॉर्म को तोड़ोगे तो क्या आएगा, eds और क्या चलेगा, cos थीटा। और कहां से आता है आप लोग लिखना चाहते हो तो इधर आप लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो भाई, चूंकि कहां से आता है उसको लिखना है, तो आपको लिखना है a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है क्या मेरे प्यारे साथियों, ए बी कॉस थीटा।
क्या होता है ए बी कॉस थीटा, उसको याद रखना है भाई, वही सूत्र से लिखते हैं। अब देखो थीटा का मान कितना रखेंगे भाई 0 अंश, क्यों रखेंगे तो आप लोग को पता है भाई क्यों रखेंगे, ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण कितना होता है 0 अंश, तो इसी कारण यहाँ पर थीटा का मान कितना लिखोगे फाई ई बराबर बंद पृष्ठ होगा और ई डी एस और क्या होगा cos 0 अंश। और सर cos 0 अंश का मान हम लोग को फिर से पता है तो फिर चूक लिख देना, और cos 0 अंश बराबर कितना होता है कौन बताएगा, cos 0 अंश का मान 1 होता है, कितना होता है भाई 1। तो आप लोग आंख बंद करके यहाँ पास लिखोगे, क्या लिखोगे भाई आप लोग का फाई ई बराबर, क्या लिखोगे फाई ई बराबर, ये आपका बंद पृष्ठ ऐसे ही चलते रहेगा और क्या बचेगा ई डी एस, क्या चलेगा ई डी एस। और ध्यान रखना cos 0 अंश का मान कितना होगा 1 हुआ, तो आपका यहाँ पास इंटू 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्या भाई, आप लोग ध्यान रखना, अगर होशियार नहीं हो तो लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से सब होशियार हो। ठीक, अब देखो अगर आप लोग का इधर आप थ्योरी आप लोग नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, पहले बता रहा हूँ, और मैं इसको मिटाकर आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को पहले बता रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग को पेपर में रिपीट होने के चांसेस है भाई, ये आपका 4 ही क्वेश्चन है यार पहला चैप्टर 55 नंबर के लिए, तो 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे तो धिक्कार है आपको 12वीं पढ़नी, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना भाई सब लोग इधर, अब ध्यान देना। अब देखो ईडीएस है सर, क्या है ईडीएस, तो मैं जानता हूं सर यहाँ ई को मैं बाहर करता हूं, ठीक है ई को क्या करते हैं हम लोग बाहर। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखना, इधर चल रहा है आपका फाई ई बराबर, ई को मैं बाहर करूंगा तो अंदर बचेगा क्या मेरे प्यारे साथियों, क्या बचेगा भाई ds बचेगा, तो इधर क्या आएगा मैं आपका अंदर में ds। और सबको पता है क्या होता है, चूकी करके लिख लेना, क्या चूकी करके लिखोगे आपका बंद पृष्ठ, ठीक है बंद पृष्ठ ds का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको बोला जाता है हिंदी में क्या लिखते हो गोले का, ठीक गोले का पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पास देखो इस बंद पृष्ठ पूरा बंद मिलाकर ध्यान रखना है, इस वाले भाग का इतना पूरे का मान कितना लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा फाई ई बराबर इन ई तो चलते रहेगा, इतना पूरे का मान आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको समीकरण देना मेरे प्यारे साथियों 1 देना, कितना देना भाई 1। और सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर गॉस का नियम, और गॉस का नियम का उपयोग करना है भैया, तो यहाँ पास लिखना है गॉस प्रमेय से, क्या लिखोगे भाई गॉस प्रमेय से। तो आपको गॉस प्रमेय सबको पता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है कौन बताएगा भाई, सर मैं बता देता हूँ सर, फाई ई बराबर होता है क्यों बटे कितना एप्सिलॉन 0, और इसको समीकरण देना मेरे प्यारे साथ हो कितना 2 दे देना। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो क्या होगा भाई आपको लिखना पड़ता है शानदार तरीके से समीकरण कितना 1 और कितना से भाई 2 से, समीकरण कितना भाई 1 और 2 से। अब देखो इधर वाला तो कट जाएगा, तो इस साइड का क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों ई इंटू कितना बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा क्यों अपॉन बचेगा एप्सिलॉन 0। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, हम लोग को क्या निकालने बोला था, मैं विद्युत क्षेत्र निकालने बोला था, क्या निकालने बोला था विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पास ई को रोक दो और बाकी को प्रक्षांतर, मतलब क्या आएगा ई बराबर ये आपका 4 पाई इसमें नीचे आएगा, तो ऐसे लिख सकते हो क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है पहले से क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक चल रहा है भाई, इसको जमाक लिखो भाई, जैसे कूलाम का नियम में लिखते थे, तो 1/4 पाई, ठीक है 4 पाई को लिखा और एप्सिलॉन 0 को मैं पहले लिख रहा हूँ इंटू, और ध्यान रखना ऊपर में क्या चल रहा है क्यों, और नीचे ध्यान रखना इसको लिख लिया इसको लिख लिया, तो बचा क्या आपका आर स्क्वायर, और इधर चलेगा मेरे प्यारे साथियों ई, क्या चल रहा है भाई ई। और ध्यान रखना यही आपका आंसर है भैया, क्या है ये आंसर है, और किसके लिए है भाई कौन बताएगा जब खोल के बाहर बिंदु P स्थित होगा। ठीक, आप लोग यहाँ पास पहला टॉपिक लिखे थे, जब बिंदु P है वो खोल के कहाँ स्थित होगा मेरे प्यारे साथियों बाहर, यहाँ पास बाहर है। अब ये ध्यान रखना कुछ देर बाद ये कहाँ पास आएगा पता है पृष्ठ में आएगा, मतलब यहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा यहाँ पास आएगा। तो यहाँ पास आने के बाद कुछ देर बाद तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, तो बिंदु P कहाँ ले एंट्री लेगा अंदर। ठीक, तो 3 कंडीशन है, जिसमें पहला कंडीशन मैं आपको सॉल्व करा दिया, बहुत सरल। जिसको अगर पहला कंडीशन समझ आ गया है तो दोनों कंडीशन बहुत सरल है भाई। तो आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। देखो डायग्राम का अपने बहुत उपयोग है भाई, ठीक है तो मैं डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, अभी डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो दूसरा कंडीशन आपको लिखना है, क्या लिखना है जब बिंदु P, ठीक है आप कहाँ आएगा भाई पृष्ठ पर, तो आपको लिखना है, ठीक है मैं लिख देता हूँ, जब बिंदु P खोल के कहाँ पास होगा भाई पृष्ठ पर स्थित हो। तो यहाँ पास दूसरा पॉइंट लिखना, क्या लिखोगे जब 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 हर 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 बोला, जब बिंदु P कहाँ होगा
खोल के क्या होगा, खोल के पृष्ठ पर हो, ठीक है, पृष्ठ पर हो। तो देखो पृष्ठ पर होगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखना, पृष्ठ पे लिखा रहे हैं, कहाँ पास लिखा रहा है भाई, पृष्ठ पे लिखा रहे हैं। तो देखो सर ये बताओ, ये बिंदु P जब यहाँ पास आएगा, इस पृष्ठ में गोली खोले ना तो इसके पृष्ठ में आएगा, तो स्मॉल r और कैपिटल R का जो मान होगा ये तो एक दूसरे से बराबर हो सकते हैं सर, क्योंकि पहले दूरी था, लेकिन अब ये ध्यान रखना बिंदु P जो होगा यहाँ पास आ गया, कहाँ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पास, ध्यान देना भाई, यहाँ पास आ गया, तो यहाँ केंद्र से इसका दूरी r है, इसका दूरी यहाँ है, तो दोनों दूरी तो क्या हो गया भाई, बराबर। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे ब्रैकेट में भाई, आपका स्मॉल r का मान बराबर होता है किसके भाई, कैपिटल R के, किसके बराबर होता है, कैपिटल R के। अब कुछ नहीं करना है आपको, आप समीकरण ध्यान रखना, इसको नहीं दियो क्या, तो दियो ना भैया, क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, तो इसको देना आप लोग क्या, समीकरण 3, और समीकरण 3 में कुछ नहीं करना है, जहां स्मॉल r दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, वहां पास लगा देना क्या, कैपिटल R, यहाँ पास स्मॉल r बराबर क्या रख देना, कैपिटल R, और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण 3 से, क्या लिखोगे भाई, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या चल रहा है आपका, E बराबर, क्या चल रहा है आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q बटे कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ स्मॉल r स्क्वायर है, लेकिन स्मॉल r नहीं लेना है, क्या लेना है अपने को, कैपिटल R, तो आपका आंसर आ गया क्या, कैपिटल R स्क्वायर। और यही मेरे प्यारे साथियों किसके लिए व्यंजक है पता है, बहुत सरल, जब बिंदु P खोल के कहाँ पर स्थित होगा भाई, पृष्ठ पर स्थित होगा, कहाँ पर स्थित होगा, पृष्ठ पर स्थित होगा। अब सर लास्ट कंडीशन बता दो सर, इतना वेट मत कराओ, मैं बता देता हूँ, जब बिंदु P, कहाँ लिखोगे भाई, जब बिंदु P खोल के, कहाँ भाई, खोल के अंदर, कहाँ आ जाएगा अब, अंदर स्थित हो, कहाँ हो, अंदर स्थित हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना इधर, जब बिंदु P कहाँ आ जाएगा, खोल के अंदर हो, कहाँ भाई, खोल के अंदर। तो खोल के अंदर के लिए एक कंडीशन अब याद रखना है भाई, अब ध्यान रखना, ये बिंदु कुछ देर पहले यहाँ आया था, ठीक है, अब कहाँ आएगा, यहाँ डायरेक्ट केंद्र में आ जाएगा, बीच में, मतलब अंदर बोला मतलब बीच में आएगा, ठीक। इस कंडीशन में जैसे ही आएगा तो R का जो मान है मेरे प्यारे साथियों, वो तो और बहुत कम होते जाएगा बार बार, और जो कैपिटल R का मान है वो बढ़ते जाएगा, मतलब इधर वाला जो मान था R वाला, वो इधर धीरे धीरे आ रहा था बिंदु P, अब कहाँ गया, अंदर आ गया, ठीक है, और अंदर आएगा तो R का मान हो जाएगा कम, और कैपिटल R का मान हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि R दूर जाते जा रहा है भैया, मतलब ये जो गोला है वो दूर जा रहा है, और इसके अंदर बिंदु P आते जा रहा है, ठीक है। तो बिंदु P आपका पृष्ठ पे है, अब अंदर आ रहा है, और अंदर आएगा तो स्मॉल r का मान कम होगा और कैपिटल R का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो आपको ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल r, ठीक है, और क्या लिखोगे आप लोग, कैपिटल R, ठीक, मतलब इसको लेस देन, ठीक, क्या बोलेंगे, R, मतलब R लेस देन R, ठीक है, याद रहेगा, मतलब आपका कैपिटल R का मान बड़ा होता है, ठीक है। आप चाहो तो डायग्राम में चेंजेस कर सकते हो, कैसे चेंज करोगे मैं बता देता हूँ, ठीक, आप लोग चाहो तो भाई, और नहीं चाहोगे तो आप चलो आप लोग टेंशन मत लो भाई, ठीक है। डायग्राम आप लोग के लिए एक बार बनाने में क्या जाता है, हम 100 बार बना देंगे, ठीक है। तो एक बार और डायग्राम बनाते हैं, किसके लिए, आपका जब बिंदु P, ठीक है भाई, जब बिंदु P खोल के अंदर स्थित हो, अगर वही वाला डायग्राम बस बनाओगे फिर भी सही है, लेकिन इसके लिए आप लोग और बना सकते हो। अब देखो खोल वाला जो भाग था, ठीक है, उसको हम लोग ध्यान रखना पूरा गोला से दर्शाए थे, सबको पता है भाई, ऐसे खोल वाला था उसको पूरा किससे दर्शाए थे, गोला से, जिसमें ध्यान रखना सब में क्या था मेरे प्यारे साथियों, प्लस क्यों आवेशित था, क्या था भाई, प्लस क्यों आवेशित था, ठीक है। अब देखो ये खोल के अंदर क्या आएगा बोला था आपका, बिंदु P, तो बिंदु P लाते हैं तो उसके लिए ध्यान रखना, इसमें डायग्राम में ध्यान रखना आपको ऐसे डॉट वाला अंदर आ जाएगा, मतलब जो आपका आभास कैसे गोला किए थे नहीं, वो डॉट वाला क्या हो जाएगा, अंदर आएगा मेरे प्यारे साथियों, और आपका केंद्र हो जाएगा क्या, केंद्र हो जाएगा O, और इधर ले लेना दूरी R वाला, और इधर आपका ये बढ़ते जाएगा, कौन बढ़ते जाएगा, आपका कैपिटल R का मान क्या होते जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते जाएगा, और स्मॉल r का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम, मतलब आपको समझ सकते हो, जो बिंदु P होगा ना भाई वो इसके अंदर होगा, ठीक। ये जो आपका गोली खोल दिख रहा है जो ब्लैक में बना है, उसके अंदर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बिंदु P होगा। तब आपको क्या निकालना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं लिख दिया हूं जब बिंदु P खोल के अंदर स्थित हो, तो ध्यान रखना, ठीक है भाई, सब लोग ध्यान रखना, जब खोल के अंदर स्थित होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता,
कैसे नहीं होता है? देखो आपका ये जो पृष्ठ है, ठीक है भाई, ये आपका पृष्ठ है, तो गॉसी पृष्ठ के बाहर आपका क्या चल रहा है? आवेश चल रहा है। तो अंदर आपका क्या है? आपका कोई आवेश है क्या? कोई आवेश है क्या? नहीं। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखना चाहो तो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग को सरल जाएगा। सॉरी मेरा मार्कर गिर गया, ठीक है। तो देखो आपका हिंदी में लिखना है भाई, इधर क्या लिखना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पास थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप नहीं समझ पाओगे और दूसरे को नहीं समझाओगे तो आपका पढ़ना व्यर्थ है भाई। आपका जीवन का एक ही उद्देश्य है, अगर आप जो सीख रहे हो उसको लोगों को सिखाओ, तब आपका काम क्या है भाई, ठीक है। तो देखो इसको आपको लिखना पड़ेगा, गोली खोल के अंदर होगा, कौन होगा आपका भाई, ठीक। इस स्थिति में आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक, गॉसी पृष्ठ के अंदर, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, गॉसी पृष्ठ के अंदर, गॉसीय पृष्ठ के अंदर, गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है आपको पता है? देखो भाई, आपको बिंदु P को अंदर ला रहा है तो आवेश कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो आपको अंदर में क्या आवेश रहेगा? कोई आवेश नहीं रहेगा। तो आवेश जब कुछ नहीं रहेगा तो Q का मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक। जब बिंदु P जो है खोल के अंदर स्थित होगा तो आवेश कहाँ चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बाहर, जो कि आपको दिख रहा है डायग्राम सेकंड में। और बिंदु P कहाँ गया होगा? अंदर, तो आपका आवेश बाहर हो गया। तो अंदर मेरे प्यारे साथियों गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, मतलब Q का मान होगा मेरे प्यारे साथियों 0, ठीक। और फिर से आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई? फिर से आपको निकालना है गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखो, या मैं डायरेक्ट लिखते हैं भाई हम लोग, ठीक है। क्या डायरेक्ट लिखेंगे? सब लोग को पता है, आपको पहला वाला बताया था उसमें हम लोग को ऐसे लिखते थे, ठीक है। क्या लिखते थे मैं बताया था एक बार, चलो पढ़ ही देते हैं। गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, 2 बार इसी काम को करना है भाई, एक पहले कंडीशन में और एक दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? फिर आप सबको पता है फाई बराबर होता है सर बंद पृष्ठ होता है, और ई वेक्टर होता है, और ds वेक्टर होता है, सबको पता है। इसको हल करो तो भाई क्या आएगा बताओ? बंद पृष्ठ डायरेक्ट करते हैं क्योंकि पहले हम लोग को सबको पता है eds cos थीटा, और इसका मान रखोगे तो क्या आएगा भाई आपका? मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ इसको? eds लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 0 रखोगे और cos 0 का मान कितना होगा? 1, तो आपका आंसर कितना होगा? eds। और इधर क्या चलेगा आपका? फाई चलेगा। क्या चलेगा भाई? फाई चलेगा। और इसको यहाँ पास हल करोगे तो मेरे प्यारे साथियों फाई बराबर होता है आपका ई बाहर हो जाता है और अंदर बचता है ds, और ds का मान फिर रख दो मेरे प्यारे साथियों, फाई बराबर होता है ई इंटू कितना होता है भाई? 4πr²। इसको मैं और समझा चुका हूँ तो आपको और समझने की जरूरत नहीं है। और इधर मान देना आपका कितना समीकरण कितना चल रहा था, इसको आपको मानना है 4, ठीक है, और इसको मान लेना कितना भाई? 5। अब देखो आपका फिर से कोई किसका नियम लगाना पड़ेगा? गॉस प्रमेय से। तो आपको फिर यहाँ पास लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? गॉस प्रमेय से। क्या लिखोगे? गॉस प्रमेय से, ठीक। गॉस प्रमेय से जानते हो, सब लोग जानते हो, फाई बराबर होता है भाई मेरे प्यारे साथियों कितना होता है भाई? क्यू अपन कितना होता है? एप्सिलॉन 0। समीकरण दे देना 6। यहाँ तक किसी डाउट? और कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करना है जो करते आ रहे हैं। क्या करोगे? समीकरण कितना 5 और 6 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो आपको पता है क्या करते हैं, दोनों आपस में कट जाता है उसका, और जो बचता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बच रहा है, एक साइड इंटू 4π²। ये जो पहले कंडीशन में किए भाई, जब पृष्ठ के बाहर स्थित होगा बिंदु तब सेम वही काम करना है, बस लास्ट में चेंज होगा लेकिन। और क्यू बटे कितना है? एप्सिलॉन 0। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब देखो यही पास ध्यान देना सर, तीसरा कंडीशन में आवेश का मान 0 है, तो इसको क्या करोगे आप? 0। तो मैं क्या लिखूंगा? ई इंटू कितना लिखूंगा? 4πr² और 0 बटे कितना? एप्सिलॉन 0, मतलब इसका मान पूरा 0। तो ई इंटू कितना होगा? 4πr² बराबर हो जाएगा 0। 0 भैया कहाँ जाता है? आंसर 0 आएगा ना। अब देखो ई का मान निकालना है तो ई बस को रखूंगा, फिर ये नीचे जाएगा, तो फिर नीचे जाकर फिर क्या होगा? 0। तो आपका आंसर क्या आ गया भैया? मतलब नहीं पता उन लोग को लिखना है भैया, 0 बटे कितना? 4πr², और आंसर कितना होगा सर? ई बराबर 0। क्या लिखोगे? ई बराबर 0, और यही आपका आंसर है भैया, ठीक है। इसको अच्छे से मार्क आप करना है भैया, तीनों को अच्छे से आपको भरने आना चाहिए भाई। पेपर में आपका मस्त आपको डिजाइन दे देकर आपको भरना है भाई, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, डिजाइन लगाते जाओ आपको,
ठीक, अब देखो भाई, अब क्या समझे सर, जब बिंदु P होगा, ठीक है, जब बिंदु P गोली खोल के अंदर स्थित होता है तो आवेश का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 0 होता है। और अगर आप ध्यान रखना पृष्ठ के बाहर वाला आप निकालना सीख गए हो तो अंदर वाला सेम A to Z वही काम किए हैं, और लास्ट में कुछ नहीं किया, ऐसे दोनों को करते थे तो Q का मान क्या रख दिया मैं, 0 रख दिया, उसके बाद 0 रखने के बाद वही आ गया, तो E का मान क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 0 हो गया। तो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, जब बिंदु P गॉसी पृष्ठ के अंदर स्थित होगा, क्या होगा भाई, अंदर स्थित होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, कितना हो रहा है, 0 हो रहा है भैया। क्यों, क्यों 0 होता है, क्योंकि आवेश का मान अगर 0 हो तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 0 होगा। यहां तक किसी डाउट, ठीक। अब देखो, इसके बाद आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और लास्ट में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आवेशित, यहां पास लिख सकते हो, आवेशित गोली खोल के, अतः क्या लिखोगे, अतः आवेशित, अतः आवेशित, अतः आवेशित गोली खोल के कारण, गोली खोल के कारण, गोली खोल के कारण, गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, या चाहो तो विद्युत क्षेत्र क्या लिख सकते हो, तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य हो, शून्य होता है, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहां तक किसी डाउट मेरे प्यारे साथियों, और पेपर में आएगा तो आपको 5 नंबर में आएगा, और इतना सरल 5 नंबर में देता है भैया, मेरे शर्म आता है कि आप लोग इतना लूज कैसे हो गए, ठीक है भाई, आप लोग ध्यान रखना, बहुत होशियार हो भाई, ठीक है, अपने आप को होशियार मान के चलो, ध्यान रखना, होशियार हो आप, बहुत होशियार हो, मन में विश्वास, मन का हारे हार है, मन का जीते जीत, ठीक है, आप बहुत होशियार हो, ऐसा मान के चलो, ठीक, आपको कोई नहीं रोक सकता हराने से भाई, ठीक। और इन्हीं के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, और आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको चाहिए तो नीरू कोचिंग क्लास से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आप जल्दी डाउनलोड करो, और वहां से आप मेरे कांटेक्ट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि पेपर में पहला और दूसरा चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता भाई, ठीक है। तो आप लोग इन्हीं वीडियो, इन्हीं टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।